श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जब भी हम जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते में रुकावटें आना तय है। ये रुकावटें बाहर से कम तथा हमारे मन के भीतर से ज़्यादा आती हैं, लेकिन इन रुकावटों से पार कैसे पाया जाए, इसका सबसे सटीक, तार्किक तथा आध्यात्मिक जवाब हमें मिलता है संकट मोचन हनुमान जी के जीवन से। आज हम चलेंगे रामायण के उस प्रसंग में जब हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघकर माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनका सामना दो ऐसी ताकतों से हुआ जिन्होंने उनकी शक्ति को नहीं बल्कि उनके विवेक तथा मन की स्थिति को चुनौती दी। जय श्री राम। यह कहानी है माता सुरसा तथा सिंगिका की। आइए जानते हैं कि कैसे हनुमान जी ने अपनी बुद्धि तथा आध्यात्म के बल पर इन मानसिक बाधाओं को पार किया तथा हमें जीवन जीने का एक महान सूत्र सिखाया। जब हनुमान जी पूरी गति से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। मुझे माता सीता का पता लगाने दो, फिर मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। उन्होंने अपना मुख फैलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। सुरसा ने अपना मुख 1 योजन लगभग 8 मील बड़ा किया तो हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर 2 योजन बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपना मुख बढ़ाकर 16 योजन किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे माता सुरसा अपना मुख बढ़ाती, हनुमान जी उससे 2 गुना बड़ा रूप धारण कर लेते। जब माता सुरसा ने अपना मुख 100 योजन बड़ा कर लिया, तब हनुमान जी ने एक अद्भुत तार्किक चाल चली। उन्होंने पलक झपकते ही अपना शरीर एक छोटे से मच्छर के समान कर लिया। वे तेजी से माता सुरसा के खुले मुख के भीतर गए और तुरंत बाहर निकल आए और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया है, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। सुरसा प्रसन्न हो गईं और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रसंग का तार्किक तथा आध्यात्मिक संदेश यह है दोस्तों कि सुरसा कोई साधारण राक्षसी नहीं है। अध्यात्म में सुरसा को ईर्ष्या तथा बढ़ता हुआ अहंकार कहा गया है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो लोगों की ईर्ष्या या आपका खुद का स्वयं का अहंकार आपके सामने सुरसा की तरह मुख फैलाता है। तर्क यह है कि यदि आप अहंकार का जवाब बड़े अहंकार से देंगे, यानी कि साइज बढ़ाएंगे, तो विवाद
कभी खत्म नहीं होगा। अहंकार को खत्म करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है विनम्रता। हनुमान जी ने छोटे होकर लघु रूप धारण करके यह सिखाया कि जहाँ बल काम नहीं आता, वहाँ अपनी ईगो, अपने अहंकार को छोटा कर लेने से बड़ी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। माता सुरसा से आगे बढ़ने के बाद हनुमान जी के सामने एक और भयानक संकट आया। समुद्र में एक सिंगिका नाम की राक्षसी रहती थी। उसके पास एक अद्भुत तथा मायावी शक्ति थी। वह आकाश में उड़ते हुए जीवों की परछाई पकड़ लेती थी। जैसे ही वह परछाई पकड़ती, उड़ने वाला जीव वहीं हवा में जम जाता तथा आगे नहीं बढ़ पाता था। सिंगिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। अचानक हनुमान जी को लगा कि उनकी गति रुक गई है, कोई उन्हें पीछे खींच रहा है। उन्होंने नीचे देखा तो सिंगिका उनका उपहास उड़ा रही थी। यहाँ हनुमान जी ने सुरसा वाला तरीका नहीं अपनाया। वे छोटे नहीं हुए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत समेटे सिंगिका के मुख में प्रवेश किया तथा उसके अंगों को चीरते हुए उसे नष्ट कर दिया। सिंगिका का अंत करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। इस प्रसंग का तार्किक तथा आध्यात्मिक संदेश यह है कि दोस्तों, आध्यात्म में सिंगिका को नकारात्मक विचार तथा अतीत का मोह कहा गया है। परछाई क्या है? परछाई हमारा अतीत है, हमारी कमजोरी है। तार्किक रूप से समाज में या आपके मन में कुछ ऐसी विकृतियां होती हैं जो आपकी परछाई यानी आपकी पुरानी गलतियों या नकारात्मक विचारों को पकड़कर आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। डिप्रेशन, डर एवं हीन भावना ही सिंगिका हैं। हनुमान जी ने यहाँ हमें सिखाया कि नकारात्मक विचारों तथा मानसिक विकृतियों से समझौता नहीं किया जाता तथा ना ही उनके सामने छोटा बना जाता है। ऐसी बाधाओं को अपने आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प के बल पर जड़ से खत्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो हनुमान जी हमें सिचुएशन लीडरशिप तथा माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। जीवन की यात्रा में दो तरह की बाधाएं आएंगी। पहली बाधा सुरसा जैसी, जहां लोग आपको उकसाएंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। वहां आपको अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। बहस में पड़कर समय बर्बाद नहीं करना है। विनम्र बनकर रास्ता निकालकर और आगे बढ़ जाना है। दूसरी बाधा सिंगिका जैसी, जो आपके भीतर का डर है, जो आपको अंदर से खींच रही है, वहां आपको रुकना नहीं है, डर का सामना करना है एवं उसे पूरी तरह समाप्त करना है। हनुमान जी का पूरा चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल कब, कहाँ और कितना करना है, यह तय करने के लिए विवेक का होना सबसे जरूरी है। यदि हनुमान जी माता सुरसा से लड़ने बैठ जाते
तो लंका पहुंचने में देरी हो जाती तथा प्रभु का कार्य रुक जाता। तो हनुमान जी ने, हमारे बजरंगबली ने अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखा, अपने अहंकार को, अपनी ईगो को नहीं। तो दोस्तों, आज जब अपने जीवन के समुद्र को लांघ कर अपने लक्ष्यों की लंका यानी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या कोई सुरसा आपका रास्ता रोक रही है या कोई सिंहिका आपकी परछाई पकड़कर आपको आगे बढ़ने से मना कर रही है। यदि ऐसा है तो बजरंगबली के इस अद्भुत मैनेजमेंट गुरु मंत्र को जरूर याद रखिएगा। जहां जरूरत हो वहां विनम्र बनकर छोटे हो जाइए एवं जहां आवश्यकता हो वहां सिंह की तरह गर्जना करके अपनी बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ जाइए। अपने मन को बस में रखिए, अपने विवेक को जागृत रखिए, फिर कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। पवन पुत्र हनुमान जी के इस तार्किक एवं आध्यात्मिक प्रसंग को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सिया राम जी। आपसे फिर मिलती हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ में। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।